हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए गौर से ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने यूज़ किया था टर्म आईवीसी का, उनका नाम है जोहन मार्शल। ओके, एंड यहाँ पे कुछ फेसेस दिए गए हैं, अर्ली फेस, मेच्योर फेस एंड लेटर फेस, वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या था, हड़प्पन साइट्स का क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसमें इसमें ग्रिड सिस्टम था। ओके, प्लानिंग टाउन इसमें प्लान किए गए थे, ग्रिड सिस्टम था, और यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक यूज़ किया गया था कंस्ट्रक्शंस में, ड्रेनेज सिस्टम्स था, और यहाँ पे पोर्ट्रे था, सील्स था, स्क्रिप्ट भी था, और फोर्टिफाइड सिटाइडल भी था, एक्सेप्ट चुनहद्दारों में सिटाइडल यूज़ नहीं किया गया था, इसमें फोर्टिफाइड सिटाइडल नहीं था। साइट्स जो था आईवीसी का, हम देखते हैं ये ऊपर जो मैंने दिया है ये नॉर्थ के लिए है, नीचे ये साउथ है। तो नॉर्थ में रोपार है और मंडा है। रोपार सतलज रिवर पे है और मंडा चेनाब पे है। रोपार पंजाब में पड़ता है और मंडा जम्मू कश्मीर में। और फिर हम देखते हैं साउथ में आता है दैमाबाद एंड भगतराव। दैमाबाद परवारा रिवर पे पड़ता है एंड भगतराव कीम पे। एंड हम जाते ईस्ट में हम देखते हैं आलमगीरपुर आता है, यूपी में पड़ता है, हिंडोन रिवर पे। एंड सुटकेंडा गोर जो है वो मकरन कोस्ट पे है। ओके, पोर्ट सिटीज़ कुछ हैं जैसे कि लोथल है, सुटकेंडा गोर है, कुंतासी है। ओके, और मोहनजोदाड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। राखीगढ़ी इंडिया का लार्जेस्ट साइट्स है। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का राखीगढ़ी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। ओके, हरियाणा में है। अब कुछ साइट्स का नाम, कुछ साइट्स भी दिया गया है और रिवर्स का नाम भी है, और कौन से साइट से क्या मिला था वो भी यहाँ पे लिखा है। ओके, सो हम पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा किस रिवर पे प्रेजेंट है? रावी पे। ओके, रावी पे था हड़प्पा। एंड यहाँ पे क्या क्या हमें मिला था? ग्रैनरीज मिले थे, रेड सैंडस्टोन टोरसो मिला था, रेड सैंडस्टोन टोरसो, ये केयरफुली देखिएगा, रेड सैंडस्टोन है, टोरसो मिला, मेल टोरसो, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। दूसरा पेंटेड पोर्ट्रे मिला था एंड मदर गॉडेस। और मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पे है, ये डिस्कवर किया गया था, इन्होंने डिस्कवर जो किए थे उनका नाम है आर.डी. बैनर्जी, 1922 में किया था। इसमें कुछ पोस्ट क्रीमेशंस बरियल भी पाए गए हैं। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, पशुपति सील है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, पशुपति सील एंड ब्रोंज डांसिंग गर्ल किस साइट्स पे मिला है, कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो में। ओके, और चौहद्दारो इंडस, ये भी इंडस में है, इंडस रिवर पे है। एंड ये डिस्कवर एनजी मजुमदार ने की थी 1931 में। इसमें हमें इम्पोर्टेंट क्या ख्याल रखने वाली बात है, ये जो डॉग्स पाव इम्प्रिंट जो था ब्रिक्स पे, वो हमें ख्याल रखना है। ये यहाँ पे डॉग्स नहीं मिला था, बट उसका सिर्फ एक इम्प्रिंट मिला था। ओके, तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि यहाँ पे डॉग पाए गए थे, नहीं, डॉग्स नहीं पाए गए थे, इसका इम्प्रिंट यहाँ पाया गया था। ओके, एंड लोथल जो है ये भोगावा पे है, लोथल भोगावा पे है, इसको डिस्कवर किया था एस राव ने 1953 में। इसमें इम्पोर्टेंट ये है डॉकयार्ड, इसमें डॉकयार्ड मिला है, राइस हस्क है, डबल बरियल, ये इम्पोर्टेंट खास ख्याल रखिएगा, इसका डबल बरियल मिला था। डबल बरियल क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल को टुगेदर ही बरिड किया जाता था। ढोलावीरा लूनी रिवर पे था, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, किया जाता है इस पर। ओनली ये साइट्स है, सिर्फ ओनली साइट्स दिया गया है। ओके, ओनली साइट्स, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। ओनली साइट्स जो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, 3
पार्ट्स, ओनली साइट्स जो डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स में। और सुरकटाडो है, ये जो है यहाँ पे हॉर्स रीमेन है, यहाँ पे हॉर्स रीमेन था, ये हॉर्स यहाँ पे नहीं पाया गया, सिर्फ हॉर्स का रीमेन, इसका भी ख्याल रखना। ये है पशुपति सील। ओके, ये है ग्रेट बाथ। देखिए कितने अच्छे अरेंजमेंट के साथ बनाई गई है, कितना अर्बनाइज्ड था। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द सिटीज वर वेल प्लान्ड एंड फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। क्या ये सही है? द सिटीज हैड एन एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था, ये भी सही है। सो बोथ आंसर इज करेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। तो टाउन प्लानिंग उस वक्त कैसा था? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, डिवाइडेड हुआ था 2 पार्ट्स में, एक अपर सिटाइडल एंड लोअर सिटाइडल था। अपर में जो रूल करते थे वो लोग रहते थे और लोअर सिटाइडल में वर्किंग क्लास रहती थी। प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम था एंड मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर उस वक्त नहीं था, जैसे कि टेम्पल, प्लेसेस वगैरह, एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। उस वक्त एग्रीकल्चर कैसा था? 2 मेन क्रॉप्स था, एक था वीट एंड बार्ले, एंड अदर क्रॉप्स भी थे जैसे डेट, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, पी। और राइस जो मिला था, राइस का एविडेंस मिलता है लोथल से एंड रंगपुर। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ये हड़प्पन लोगों ने फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में, इसलिए इनको सिंडोन कहा जाता है, सिंडोन। इरिगेशंस माना जाता है उस वक्त प्रोबेबली प्रैक्टिस नहीं होता था। उस वक्त कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट होते थे जैसे बफेलोज, गॉट, शीप, डॉग्स एंड कैट। लॉयंस उस वक्त नहीं था, लॉयंस वाज नॉट नोन टू देम। एंड हॉर्स का सिर्फ वहाँ एविडेंस मिला है सुरकटाडो में, पर हॉर्स था कि नहीं था नहीं मालूम। ओके, एलिफेंट एंड राइनोसर्स मिलता है आमोरी में। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट उस वक्त कैसा होता था, हम ये देखते हैं। ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था वो इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशंस था, एंड यहाँ पे इनको स्टोन के बारे में मालूम था ही, मगर वो उनको उसके साथ साथ में ब्रॉन्ज के भी बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। ना ही यहाँ पे टीन ना ही कॉपर वो यूज़ करते थे। आयरन वर नॉट नोन टू देम। ओके, एंड इम्पोर्टेंट क्राफ्ट क्या क्या था वहाँ पे, जैसे स्पिनिंग हो गया, बोट मेकिंग हो गया, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, गॉड स्मिथ, बीड मेकिंग, एंड दे वर वेल अवेयर ऑफ अ व्हील। अब हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, एंड इंटर रीजनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड होता था। ट्रेड यहाँ पे जो ट्रेड स्टेशन था वो बहरीन में था एंड मैक्रेन कोस्ट पे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था बुल्क लॉग कार्ट, और यहाँ पे एक्सचेंज थ्रू द बार्टर सिस्टम होता था। इंपोर्ट क्या क्या करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, सिटाइट, एंड एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, बीट फ्रॉम द चन्हुदारो, काउच शेल। Now it's turn to solve the question. Okay, with reference to the following art form, which of the following are found at हड़प्पा sites? डेकोरेट पोर्ट्रे था है, गोल्ड ज्वेलरी है, टेराकोटा। कौन सा सही है इसमें? इसमें तीनों सही आएगा। डी पार्ट इज करेक्ट वन, 1, 2 and 3।
हड़प्पन और अब हम जानेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सो हड़प्पन वर फैशन कॉन्शियस, ओके, एंड नेकलेस आर्मेट्स फिंगर रिंग वर ओन बाय बोथ मैन एंड वीमेन। यहाँ मैन एंड वीमेन दोनों पहनते थे रिंग वगैरह जो भी था। फिशिंग हंटिंग करते थे, ये लोग फिश को हंट करते थे। अब हम देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ये सेंट्रल अथॉरिटी थी, इनमें सेंट्रल अथॉरिटी थी। दूसरा, ये लोग यहाँ प्रिजिस्ट जो था रूलर नहीं था, यहाँ पे मर्चेंट था, ओके। एंड इसमें हम देखते दूसरा रिलीजियस प्रैक्टिस इन लोगों का कैसा था। ये पशुपतिशील जो था ना, 3 हॉर्न्ड हेड है उसके पास, 3 हॉर्न्ड हेड, ओके, वी विल सी नाउ। ओके, दिस वन इज अ पशुपतिशील, यहाँ पे दिखाया गया पशुपतिशील। इसमें बता रहा है इसका 3 हॉर्न्ड हेड है, ओके। एंड सीटिंग पोस्चर, इन योगी पोस्चर में बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे योगी पद्मासन, राइट। एंड सराउंडेड बाय 4 एनिमल, 4 एनिमल है इसमें, यहाँ सराउंडेड बाय 4 एनिमल है। एंड कौन कौन से एनिमल्स है? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है, ओके। एंड 2 डियर्स जो है उनके फीट में बैठा हुआ है। अब हम इसको हटा देते हैं। एंड प्रिविलेंस ऑफ फेलस एंड योनि वर्शिप होता था, इसमें मदर गॉडेस थी। एंड ऑल्सो वर्शिप ऑफ फायर एंड ट्री का भी वर्शिप ये लोग करते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सील ऑफ पशुपति महादेव। अभी हमने सील भी देखा एंड पशुपति सील हमने देखा, और अब हम उसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इट वॉज फाउंड इन अ मोहनजोदाड़ो एंड शोज अ ह्यूमन फिगर प्लेस्ड क्रॉस लेग्ड। क्या ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है? याद कीजिए, पीछे जाके चेक कीजिए। एंड ये क्रॉस लेग में, अभी हमने देखा था क्रॉस लेग में बैठा हुआ है, ठीक है ना। एंड एलिफेंट एंड टाइगर आर रिवील्ड एट राइट साइड ऑफ द फिगर एंड राइनो and buffalo are seen on the left. Yes, both statement is true. So our answer is C part. अब हम जानेंगे उस वक्त स्क्रिप्ट कैसा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, और अभी तक ये डिसाइफर्ड नहीं हुआ है, और बोस्टोफोडोन में था। यानी ये पहले ये राइट से उर्दू की तरह लेफ़्ट जाते थे, पर वहीं से जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से फिर ये स्टार्ट हो जाते थे, फिर लेफ़्ट की तरफ जाते थे। इसको हम कहते हैं बोस्टोफोडोन, पहले राइट टू लेफ़्ट फिर लेफ़्ट टू राइट। एंड पोट्री यहाँ पे प्लेन पोट्री मोर कॉमन था। एंड पेंटेड पोट्री कौन कौन सा मिलता था? ब्लैक एंड रेड। एंड रेयर पॉलीमर पोट्री वर बीइंग यूज्ड। अब हम पढ़ते हैं सील एंड सीलिंग के बारे में। व्हाट इज़ अ सील एंड सीलिंग? स्क्वायर प्लेट मेड फ्रॉम सिटाइट। सिटाइट से क्यों बनता था ये स्क्वायर सीलिंग? वो इसलिए सील बनता था क्योंकि सिटाइट ईजिली उसको क्राफ्ट कर सकते हो, ओके। ह्यूमन फिगर, कभी कभी ये सील्स पे ह्यूमन फिगर एक साइड में बनाते थे, दूसरे साइड में बना देते थे इंस्क्रिप्शन, लिख देते थे इंस्क्रिप्शन। कभी कभी ये इंस्क्रिप्शन जो होता था ना, बहुत साइड में मिलता था सील के। और ये सील यूज़ करते थे प्राइमरली, तो पहले यूज़ करते थे ये लोग कमर्शियल पर्पस के लिए, लेटर एमुलेट्स के लिए भी, एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया उन्होंने। और सील विथ सिमिलर, जैसे कि स्वास्तिका डिज़ाइन है उसमें दिखाया गया है। और सील्स 2 टाइप्स से मिलता है, एक तो स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगुलर है। ब्रोंज कास्टिंग के बारे में जानते हैं। ब्रोंज कास्टिंग में लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करके ब्रोंज कास्टिंग करते थे। फॉर एग्जांपल उसमें डांसिंग गर्ल, जो कि त्रिभागा पोस्चर में दिखाया जाता है, ये रहा त्रिभागा पोस्चर्स में डांसिंग गर्ल। ये एक हाथ यहाँ पे की हुई है, कमर पे है, दूसरा थाई पे थोड़ा सा,
और नेकलेस लगाई हुई है, त्रिभागा पोस्चर में है। ओके, तो कैसा कैसा था, एक तो इसमें स्क्वायर प्लेग था। ओके, एंड सील्स में दोनों साइड से कभी कभी इंस्क्रिप्शंस मिल जाता है, कभी एक साइड में इंस्क्रिप्शन होता है, दूसरे साइड में ह्यूमन का फिगर। ओके, एंड अब हम देखते हैं स्टोन स्टेचू, जैसे कि बियर्ड मैन। ओके, बियर्ड मैन आपने देखा है, ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है, ये सेटाइट से बना हुआ है। और दूसरा रेड सैंडस्टोन मिलता है जो कि मेल टोर्सो है। ओके, हड़प्पा, ये हड़प्पा में मिलता है। ओके, बियर्ड मैन मोहनजोदाड़ो में, और जो रेड सैंडस्टोन है वो हड़प्पा में मिलता है। ये है बियर्ड मैन। ओके, और बियर्ड मैन कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ये है बियर्ड मैन, मोहनजोदाड़ो में मिलता है। Now it's turn to solve a question. With reference to the Indus Valley civilization, consider the following pair. हमें देखना ये साइट है। ओके, ये साइट है। Why it's not writing? Okay, I don't know what happened. Okay, ये साइट है। ओके, माय गॉड, ये साइट्स है एंड प्रेजेंट डे इंडियन ये स्टेट्स हैं। ये राखीगढ़ कहाँ पे है, मैंने बताया था हरियाणा में है। ओके, और ये क्या आलमगीरपुर महाराष्ट्र में है, सोनौली क्या गुजरात में है, रोहपुर कहाँ पे, पंजाब में। ये भी सही है। 1 and 4 आर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है। 1 and 4 इज़ ट्रू। और हम बात करें आलमगीरपुर, सोनौली, ये दोनों यूपी में है, यूपी में है। ओके, अब लास्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पा साइट, इसमें से कौन है जो हड़प्पा साइट नहीं। तो इसमें हमारा आंसर है सी पार्ट। ओके, सो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और रोज डेली MCQ विथ टॉपिक सॉल्व करते जाइए।